रहीम। दार एजुकेशन के MVC ASP.NET MVC वीडियो ट्यूटोरियल में शामिल। लास्ट लेक्चर तक हमने बात की थी कंट्रोलर के लिए। MVC का जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है व्यू, क्योंकि तीन चीज़ों से मिलकर बना है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोल। कंट्रोलर पे हमने लास्ट टाइम पे उसके सारे स्पेक्स पे भी बात की थी, हमने उसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों को देखा था। इन दिस सेक्शन यू आर गोइंग टू मॉडिफाई द हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर class to use view template file to cleanly encapsulate the process of generating HTML responses to a client. You will create a view template file using the Razor view engine. Razor based view templates have a .cshtml. इसकी एक पहचान ये भी है कि जब आपकी ये फाइल्स होंगी वो .cshtml फाइल्स के ऊपर बेस करेंगी। अब ये बेसिकली इस चीज़ के ऊपर वर्किंग है। And provide an elegant way to create HTML output using C#. Razor minimize the number of characters and keystroke required when writing a view template and enable a fast fluid coding workflow. ताकि आप कम से कम वक्त में अपनी बेहतर से बेहतर चीज उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। अच्छा, अब आ जाते हैं। करंटली द इंडेक्स मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद अ मैसेज दैट इज हार्ड क्लोज इन द कंट्रोलर class. Change the index method to return a view object to show and the following control like return view. If the index method above uses a view template to generate an HTML response, जो भी आपकी फाइल होगी वो आपकी बेसिकली ये एक MVC मूवी वेबसाइट के ऊपर हम लेके चल रहे हैं, तो आप इस चीज के अंदर इसको फर्क करेंगे। अब जैसे हमने व्यू के ऊपर ऐड किया तो MVC 5 न्यू पेज विद लेआउट। अब पहले हम इसके अंदर एक हमने जो एक प्रोजेक्ट टाइप लेके चल रहे हैं, मैं उसी को स्टार्ट करता न्यू प्रोजेक्ट, और एक हम हेलो वर्ल्ड का कंट्रोलर इसके अंदर यूज करते हैं। MVC 5 MVC मूवी कर लें। लेट्स सपोज यहाँ आके आप C# में आए। C# में आएंगे तो फिर आप वेब में आए। वेब में आएंगे तो ASP.NET एप्लीकेशन में आए। जब आप ये करेंगे तो आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें से आपने MVC को चूज करना है। जब आप इसको चूज कर लेंगे, इसको ओके कर देंगे। अब इसके अंदर हम एक हेलो वर्ल्ड का कंट्रोलर डालेंगे एंड आफ्टर एडिंग दैट कंट्रोल वी आर गोइंग टू फर्दर। इतनी देर में आगे चलते हैं। जिस तरह आपने ऐड करते हैं, इसका नाम हमने इंडेक्स रखा है। मैंने इसकी बात आपको पहले भी बताई थी कि जो पहला पेज आपका स्टार्ट होगा वो लेआउट का पेज, इंडेक्स का पेज आपका स्टार्ट होगा। अब ये हमें एक इंडेक्स का पेज करना है। बेशक आप अपने साथ साथ इसके ऐड करते जाएं, इसके साथ साथ अगर आप करते व्यू के ऊपर रख के आप राइट क्लिक करें और ऐड करें व्यू पे, ये हेलो वर्ल्ड पे। हमारे पास इसका एक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स बना हुआ है, उसका रिटर्न व्यू है। थोड़ा सा वेट ताकि ये लोड हो सके। अब हमारे पास आ चुका है। अब मैं कंट्रोलर पे क्लिक करके पहले एक हेलो वर्ल्ड की क्लास जनरेट कर रहा हूँ। ये ऐड किया मैंने, तो आप राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे। ये पीछे हमने बात करके आए मैं कंट्रोलर में, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लें। MVC 5 कंट्रोलर एम्प्टी हमने इसको ऐड करवाया। तो डिफॉल्ट कंट्रोलर इसका नाम हेलो वर्ल्ड रख देते हैं, हेलो वर्ल्ड कंट्रोलर। जैसे ही आपने हेलो वर्ल्ड किया तो उसके अंदर एक वो बनाएगा पब्लिक एक्शन इंडेक्स, और उसके अंदर देगा व्यू। ये जो व्यू बेसिकली है ये अब हम क्रिएट करने जाएंगे। ये एक्चुअली हेलो वर्ल्ड हमने बना लिया हुआ। देखें, पब्लिक एक्शन रिजल्ट इंडेक्स रिटर्न व्यू, यानी ये क्या करेगा कि उठा के इसको व्यू की तरफ भेजेगा। ये हेलो वर्ल्ड बन चुका है। राइट क्लिक करें, ऐड करें, और यहाँ MVC 5 व्यू पेज विद लेआउट रेजोर, जो हमारा असल मकसद था। और पहला पेज आपने कौन सा करना है, इंडेक्स का, क्योंकि आपने वो इंडेक्स दिया हुआ। अब वो पूछेगा आपसे कि कंटेंट ऑफ द फोल्डर बताएं कि कौन कौन से, और इनकी पहचान देखें। ये सारे आपके .cshtml है, एक lockout.cshtml है, एक एरर का है, एक लॉगिन पार्शल और एक layout.cshtml बनाई हुई। अब देखिए हमने किसको क्लिक किया,
In the above coding, view shared folder is selected. लेफ्ट पैन इफ यू हैड अ कस्टम लेआउट, आपने अपनी भी कोई बनाई हुई है, अभी तो इसकी बनी हुई यूज कर रहे हैं ना हम, जो आपके सामने एक पेज आ जाता है। अगर आपने अपनी कोई बनाई हुई है लेआउट, वो भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे आगे HTML CSS के कॉम्बिनेशन से, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपको याद होगा, आप ASP.NET के अंदर मास्टर पेज नहीं बनाते थे और वो सिलेक्शन लेते थे, तो बिल्कुल उसी सिमत में यहाँ पे व्यू बने। तो आप इसमें से क्लिक कर दें और ये मैं layout.cshtml इसको क्लिक कर दूंगा तो एक फाइल अपने आप जनरेट होगी जिसकी एक्सटेंशन index.cshtml के नाम से होगी। ये बात आपकी समझ में आ गई है? अगर आप इस तक पहुंच चुके हैं तो इसके अब कोड की हम बात करेंगे आपसे। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर एक बात तो ये रखें कि एट द रेट का जो साइन है ये निशान है कि आपकी ASP की कोडिंग शुरू होगी। अब इसके अंदर आपने एट द रेट एट द फॉलोइंग हाईलाइटेड मार्कअप, जैसे हमने व्यू बैग डॉट टाइटल इज इक्वल टू इंडेक्स, ये जो आपकी ऊपर टाइटल पेज आता है ना, ये वो आएगा। यानी जो भी आपकी पेज की नेम होगा ना टाइटल का, वो ऑटोमेटिकली जो भी उसका अपने फाइल का नाम रखा है, इंडेक्स रखा है, वेलकम रखा है, या जिस नाम से भी आपने फाइल बनाई है, ये व्यू बैग जो डॉट टाइटल है उसका टाइटल को उठा लेगा। दूसरा आपने एक रखा जी H2 इंडेक्स, और जो भी आपने कोडिंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब आप करेंगे राइट क्लिक द एंड सेलेक्ट व्यू इन ब्राउजर, अब उस पर राइट क्लिक करके आप इसको व्यू इन ब्राउजर करेंगे तो ये आपके सामने इट विल बी लुक लाइक। अब आ जाए, मैं भी यही करने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं क्या करने जा रहा हूँ, एट द रेट साइन, इट मीन्स कि ये मेरे पास स्टार्ट हो गया। और फिर हमने क्या लिखना था यहाँ पे, व्यू बैग, देखें अपने आप आता है। तो व्यू बैग के साथ आपने व्यू का वी बड़ा, ये इसकी वजह ये थी कि आपने नेक्स्ट लाइन के साथ आप करेंगे, ये जो एट द रेट के साथ है ना, ये अगली कर्ली ब्रैकेट्स अगली लाइन पे नहीं लेके जा सकते, इसके बिल्कुल साथ हो। अब हम यहाँ पे H2 कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दार एजुकेशन MVC मूवी प्रोजेक्ट, और यहाँ पैराग्राफ लिखें, यू विल लर्न द लेटेस्ट टू ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे index.cshtml पे क्लिक करना है और व्यू इन ब्राउजर गूगल क्रोम। अब आप देखेंगे कि जो इसकी लेआउट और उसका डिज़ाइन है, दैट विल बी ऑल विद द हेल्प ऑफ द सेम वन। वो जो आपका लॉगिन का, रजिस्टर का, वो सारा कुछ आपका। और देखें ऊपर आप गौर करें कि जैसे ही हमने इसको किया था, कंट्रोलर ऊपर सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का आ रहा है, नजर आ रहा है ना आपको, ये हेलो वर्ल्ड का कंट्रोलर बेसिकली वो काम परफॉर्म करेगा के लिए सारी। और इंडेक्स में क्योंकि उसका हमने व्यू दिया हुआ था, तो जब वो कंट्रोलर के पास जाएगा तो कंट्रोलर उसको लेने के लिए फिर वापस इसके व्यू पे आएंगे, इंडेक्स का आइकन। ये डाटा एजुकेशन MVC, लेकिन ये जैसे रजिस्टर, लॉगिन, होम, एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग है। आपका सारा ये लेआउट की वजह से आ गया, ये नीचे आपको ये चीज़ आपको गेट हो गई, तो इसमें मुश्किल आपको नजर आई। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आपका ये काम व्यू इन गूगल ब्राउजर हो गया। अगर आप देखेंगे, यू कैन आल्सो राइट क्लिक द index.cshtml फाइल, सेलेक्ट व्यू इन द पेज इंस्पेक्टर, सी द पेज इंस्पेक्टर ट्यूटोरियल वर्क डन। जैसे ये वो आपसे कह रहा है कि अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका व्यू पेज सोर्स करेंगे तो देन यू हैव अ लॉट ऑफ फाइल जो आपने नहीं लिखी है, दैट वाज हिंडर्ड बाय द एप्लीकेशन। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसकी, ताकि वो आपका जो असल कोड और एनिमेशन वो छुड़ा देती, नहीं छुपा लेती है ना, क्योंकि अगर तो वैसी होती तो ये नजर आ रहा होता। अच्छा, अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये यू कैन सी दैट अब यहाँ पे तक हम इसको अपने टॉपिक को कवर करते हैं। आगे हम इंशाल्लाह चेंजिंग व्यूज एंड लेआउट पेजेस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।